अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई है, जबकि हाईवेज पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है, बताएंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे राना मोहम्मद अली। बताइए क्या सूरत हाल है। जी, लाहौर के अंदर आज तकरीबन 9:30 बजे के करीब धुंध शुरू हो गई थी और बाबू साबू इंटरचेंज से शेखपुरा तक धुंध की वजह से मोटरवे को बंद कर दिया गया था। इसी तरह अभी कुछ देर कबल जो है बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग, इसी तरह मुल्तान रोड तक जो मोटरवे लिंक है वो बंद कर दिए गए हैं। इससे आगे जो फैसपुर इंटरचेंज से समंदरी तक और मुल्तान तक कहा जा रहा है कि शदीद धुंध पड़ रही है, जिसकी वजह से मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल मोटरवेज पे अब सफ़र नहीं मुसाफिर कर सकते, जबकि सियालकोट मोटरवे जो है वो भी आज तकरीबन 9 बजे के बाद बंद की गई थी, क्योंकि धुंध हद निगाह बहुत कम था। और आज लाहौर के अंदर शदीद धुंध सी है। मैदानी इलाकों की तरफ से जो हवा रुकने की वजह से धुंध फैल रही है, उसकी वजह से लाहौर में हद निगाह भी मुतासिर होगा सुबह तक। जबकि जीटी रोड जो सी मुल्तान रोड है, शदीद धुंध की लपेट में साहिवाल उकाड़ा मुल्तान खानेवाल तक कहा जा रहा है कि आगे बहावलपुर भावलनगर तक शदीद धुंध है। इसी तरह लाहौर से रावलपिंडी जो सा जीटी रोड है वो भी तमाम मैदानी इलाके जितने हैं, जिसमें शादरा, इससे आगे जितने भी इलाके गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, कहा जा रहा है कि गुजर खां तक शदीद धुंध पड़ रही है। हद निगाह जो सा वो मुतासिर हो रहा है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि अगर जीटी रोड पर सफ़र करना है तो पीली लाइटों का इस्तेमाल किया जाए, मुनासिब फासला रखा जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़िलहाल क्योंकि KA-Type 5 सिस्टम जो नस्ब किया गया उसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं है। 1-2 परवाज़ें वो रूटीन में तख़ीर का शिकार हैं, लेकिन जो लैंडिंग टेक ऑफ है वो लाहौर एयरपोर्ट पे वो रूटीन के अंदर होगी। सुबह तक कहा जा रहा है कि सुबह 9 से 10 बजे तक मोटरवे जोन सी हैं वो धुंध की लपेट में रहेंगी, जिसकी वजह से मुसाफिर मोटरवे पे सफ़र नहीं कर सकेंगे। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 9 डिग्री है और कहा जा रहा है कि हवा में नमी का तनासिब तकरीबन 80% है। हवा बिल्कुल 0 किलोमीटर है, बिल्कुल नहीं चल रही, जिसकी वजह से मैदानी इलाके जो हैं वो धुंध की लपेट में, जैसे हवा चलना शुरू होगी सुबह तक धुंध झटना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगले 48 घंटे में कहा जा रहा है लाहौर समेत गिरदोनवा के जितने मैदानी इलाके वो धुंध की लपेट में रहेंगे। लाहौर से कसूर, ख़ासतौर पर फिरोजपुर रोड, आगे खुडियाँ, दीपालपुर साइड जितनी उकाड़ा, ये तमाम इलाके भी शदीद धुंध की लपेट के अंदर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए एडवाइस जारी कर दी है। गवर्नर ने 21 दिसंबर को पंजाब असेंबली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाने और सूबे में तब्दीली का मिशन, अपोजिशन अदम एतमाद और एतमाद का वोट दोनों ऑप्शंस पर सरगर्म। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को एतमाद के वोट के लिए लेटर लिख दिया। बलीगुर रहमान ने इस हवाले से बुध को 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर लिया। गवर्नर ने अपने मुरासले में कहा कि परवेज इलाही पार्टी सदर और अरकान असेंबली का एतमाद खो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह दिया है। गवर्नर पंजाब ने आज रात 8:40 पर वजीर आला पंजाब को एतमाद के वोट लेने का कह दिया है। तहरीके अदम एतमाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जमा हो चुकी है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करवाई है। अदम एतमाद के नोटिस पर 3 रोज से पहले वोटिंग, जबकि 7 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं की जा सकती। अपोजिशन को 186 अरकान की अक्सरियत साबित करना होगी। तहरीक अदम एतमाद हमने वजीर आला साहब पंजाब के खिलाफ और स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ जमा करवाई है और नंबर्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास पूरे भी हैं और नंबर हमें नहीं दिखाने पड़ेंगे, नंबर शायद जो है वो हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे। हुकूमती हलकों का कहना है जब पहले से असेंबली का इजलास चल रहा है तो गवर्नर नया इजलास तलब नहीं कर सकता। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज इलाही असेंबली तहलील करेंगे। लियाकत अली, लाहौर। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों से मुतालिक चेयरमैन इमरान खान के फैसले से आगाह किया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस्तीफ़ों से मुतालिक फैसला आइन और कानून के मुताबिक करूँगा।
वकार अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। सेनेटर शिबली फराज की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। राजा परवेज अशरफ को चेयरमैन इमरान खान के फैसले से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक सेनेटर शिबली फराज ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में कहा कि हमारे तमाम MNAs के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं। तमाम अरकान एक साथ पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। चेयरमैन इमरान खान की हिदायत है कि तमाम अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर कराए जाएं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस्तीफों से मुतल्लिक फैसला आइन और कानून के मुताबिक करूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंगल को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाइकाट का भी फैसला किया है और इस हवाले से PTI सेनेटर्स को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि काफिले की अपनी पॉलिसी है, ताहम PTI समझती है मौजूदा हालात के जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा है। वजीर आला पंजाब ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस भिजवा दी है। जुमे के रोज एडवाइस गवर्नर को इरसाल कर दूंगा। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान से जमान पार्क में सीनियर सहाफियों की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि परवेज इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ के मुतालिक बात करने के हवाले से कुछ तय नहीं हुआ था। खिताब के बाद 1 घंटे तक परवेज इलाही साथ बैठकर हंस हंस कर बातें करते रहे। परवेज इलाही ने उस वक्त तो नहीं कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। इमरान खान से गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे भी मिले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि काफ लीग और PTI 2 आजाद सियासी जमातें हैं। काफ लीग की जनरल बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है, ताहम PTI समझती है कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको NRO दिया। PTI के सरबराह का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने लिख कर असम्बली तोड़ने की एडवाइस दे दी है। जुमे को ये एडवाइस गवर्नर को भेज दूंगा। काफ लीग आजाद जमात है, चाहे तो नून लीग से मुज़ाकरात कर सकती है। इमरान खान ने काफ लीग और तहरीक इंसाफ में सीट एडजस्टमेंट के मामले तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी में फवाद चौधरी और परवेज खटक भी शामिल। कमेटी का पहला इजलास मंगल के रोज तलब कर लिया गया। इमरान खान से सरगोदा, खुशाब और झंग के मेंबरान असम्बली ने भी मुलाकात की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के फैसलों की भरपूर हिमायत की। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि चेयरमैन PTI सियासी गिरगिट हैं, वो वक्त और ज़रूरत के मुताबिक रंग बदलते रहते हैं। मजीद आपको बताएं तो मरीम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि वो बंद कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करते थे और जलसों में मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगाते थे। मकासद पूरे हो जाने के बाद मोहसिन कुश रंग बदल लेता है। उन्होंने कहा कि गिरगिट भेस बदल बदल कर अपने साजिशी एजेंडे पर काम करता है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर ममलकत को मुल्की मईशत की सूरत हाल बारे भी आगाह किया। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने आरिफ अलवी को हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी करेगी और क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत इमरान खान को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे, जबकि इसहाक डार की आज भी सदर से एक और मुलाकात मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़मीनी इंतखाब कराए जाएंगे। सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई तो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने होंगे। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि असम्बली तहलील हुई तो नया मैंडेट 5 साल के लिए होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन एक तारीख पर कराना आइनी तकाजा नहीं। तहलील होने की सूरत में पूरी असम्बली का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़मीनी इंतखाब होगा। असम्बलियाँ तहलील हुई तो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने होंगे। 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आइनी तकाजा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने मुंह पर ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके तोहफे बेच कर ना खाए हों। अगर तहाइफ चोरी के नहीं थे तो फोटो लेने से क्यों डर रहे थे। वो तलंगंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इमरान नियाजी से और PTI से सवाल करता हूं कि 4 साल पहले तुम्हारी हुकूमत थी पंजाब में, तो क्यों नहीं उन 4 सालों में तरक्याती मंसूबे शुरू हो सके और लोग
ये भी जान गए हैं कि पीटीआई का नाम तोशा खाना और घड़ी चोरी करना है। इमरान खान ने अपने मुंह के ऊपर बड़ा मेकअप किया था कि मेरे जैसा कोई ईमानदार नहीं है। इस ईमानदार के करतूत देखो कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसका तोहफा दे के बेच के खा नहीं गया। अगर वो माल चोरी का नहीं था तो किस बात का डर था कि तस्वीरें लेने से मना किया जा रहा है। और जो डाकू मुझे कहता था, पता ये चला कि घड़ी चुराने का डाकू खुद है। इमरान नियाजी, फिर पंजाब के अंदर इलेक्शन तेरा भाई परवेज इलाही नहीं कराएगा, फिर पंजाब के अंदर इलेक्शन निगरान हुकूमत कराएगी और हर हल्के से तेरी जमानत इंतजाम कराएंगे। अब आपको बताएं कि शेख रशीद की सदर ममलुकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद शेख रशीद का कहना है मुल्क के हालात इंतहाई संगीन है, सदर को फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। परवेज इलाही के मामले पर इमरान खान ने फैसला करना है। वो दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे से बात कर रहे थे। हालात बहुत ही संगीन हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं। मुल्क हमारा है, सबका है, और वो सुप्रीम कमांडर हैं, उन्हें अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए। और अगर जितना इलेक्शन ताख़ीर करेंगे, इसका मतलब है कोई ना कोई सियासी जो है मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती किसी कीमत पे। मैंने उनसे कहा है कि आप इस हालात में फ्रंट फुट पे खेलें। परवेज़ इलाही साहब ने मेरे बारे में भी 2-3 बातें कही हैं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने तो कहा उनको हिस्सा दें जो इनका हिस्सा बनता है। ये फैसला तो इमरान खान ने करना है, लेकिन 23 दिसंबर तक मैं कोई बात नहीं करूँगा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मेरे सीने में भी बहुत से राज दफन हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं। मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मुझ पर तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बयानिए पर तनकीद है। सूबे में हर ज़िले को फंड्स जारी किए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, ये मौका मुनासिब नहीं है कोई मैं इस तरह की बात यहाँ आज करूँ। मैंने कभी ना किसी के खिलाफ बात की है और ना मैं आज कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के खिलाफ। जो मेरे पे तनकीद होती है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर तनकीद की जा रही होती है। पूरे सूबे की खिदमत की है और मैंने इक्वली डेवलपमेंट कराई है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया। पीटीआई के साबिक वजीर हसनैन बहादुर दरेशक ने कहा है कि वजीर आला पंजाब की उनसे मुताल्लिक बातें बेबुनियाद हैं। इस्तीफ़ा किसी के कहने पर नहीं दिया, अपने फैसले पर कायम है, लेकिन परवेज़ इलाही का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो वज़ीर आला पंजाब ने एक टीवी चैनल के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं है। और उस मीटिंग के अंदर अकेले वज़ीर आला साहब और मैं नहीं थे, वहाँ पर 20 दीगर वज़रा थे। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के मेरे ख्याल में कोई 30-40 के करीब सेक्रेटरीज़ थे। बजाय इसके कि मैं कोई बात करूं, आप उन साथियों से पूछिए कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, और अगर आप हक़ाइक़ तक पहुँच गए तो मसला हल, अगर आप हक़ाइक़ तक ना पहुँचे तो मैं हाज़िर हूँ मुनासिब वक्त के ऊपर। मैं ज़रूर आपके सामने जो सही फैक्ट्स हैं वो आपके सामने ज़रूर। एक चीज़ जो मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ वो ये है कि मैं अपने फ़ैसले पर पूरा मुतमईन हूँ और मैं एक ज़िम्मेदार बंदा हूँ, अपने हलके के लोगों के सामने भी और अपनी पार्टी की लीडरशिप के सामने भी। तो आप इत्मीनान रखिए कि मैंने किसी जगह पर ना अपने हलके को लेट डाउन किया है और ना ही अपनी पार्टी की लीडरशिप को लेट डाउन किया। अदालती कार्रवाई की बात करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात तलब कर लीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 16 जनवरी को तफसीलात पेश करने की हिदायत की है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की तो वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि तोशाखाना के तहाइफ खुफिया मालूमात हैं, तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। इस पर अदालत ने बावर कराया कि जब किसी शख्सियत ने तोशाखाना से तोहफा खरीद लिया तो फिर उसे टैक्स रिटर्न्स में जाहिर करना पड़ता है। जब टैक्स रिटर्न्स में तोहफा जाहिर हो गया तो फिर कैसे खुफिया रह सकता है। अदालत ने तफसीलात पेश करने की हिदायत करते हुए 16 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी।
सिंध के महकमा लेबर के 3 अफसरान की खिदमत 1 साल के लिए महकमा बल्दियात के सुपुर्द कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद फारूक, मोहम्मद शकील और फुरकान अतीब की खिदमत महकमा बल्दियात के सुपुर्द कर दी गई। इम्कान है कि तीनों शख्सियात को MQM पाकिस्तान की तजवीज़ पर ज़िली एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जा सकता है। मोहम्मद फारूक को एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद तैनात किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद शकील और फुरकान अतीब को कराची की ज़िली बल्दियाती काउंसिल में तैनात किया जा सकता है। शकील अहमद सिंध वर्क वेलफेयर बोर्ड में और मोहम्मद फारूक हैदराबाद में 18 ग्रेड के अफसर हैं, जबकि फुरकान कराची में जिला वस्ती में डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें तवानाई बचत प्लान का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज को मौसर हिकमत अमली से कम किया जाए। जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, तवानाई शोबे के हवाले से मुतल्लिका वजारतों की रिपोर्ट पेश। प्लान आज वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में बिजली और गैस के शोबों के गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए जामिया हिकमत अमली वज़ा करने पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज को कम किया जाए। मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्ज मुकम्मल खत्म करने का अमली सबूत दे चुकी है। मुअस्सर हिकमत अमली से अब भी इस मसले पर काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल बतदरीज मुकम्मल किया जाए और गैस की तकसीमकार कंपनियां बिलों की वसूली का निज़ाम भी फौरी तौर पर बेहतर बनाएं, लेकिन बिजली और गैस के सार्फिन पर कोई इजाफी बोझ न डाला जाए। इजलास में बचत तवानाई प्लान का भी जायजा लिया गया, जो वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर आला को भी मदऊ किया गया है। पंजाब की तामीर और तरक्की के तारीखी मंसूबे का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को मोटरवे से मुंसलिक करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। 7 अजला के लिए सतलुज इंडस इकनॉमिक नेटवर्क प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया गया। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में सीन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सतलुज इंडस इकनॉमिक नेटवर्क प्रोजेक्ट 160 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर, लोधरा और बहावलपुर मोटरवेज GT रोड्स और इंडस हाईवे से मुंसलिक होंगे। पहले मरहले में कसूर बाईपास ता लाहौर रिंग रोड G1 सीन कॉरिडोर बनेगा, जिस पर 15 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सीन प्रोजेक्ट के जरिए 49% अजनास पैदा करने वाली मंडियों की मोटरवे के जरिए रसाई बेहतर होगी। 7 अजला के 9 कस्बों और छोटे शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि पंजाब के पसमानदा और दूर दराज अजला में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होने से बड़े शहरों पर दबाव कम होगा। खबर यह है कि आइंदा माह डीजल की कीमतों में रिलीफ के इम्कानात खत्म हो गए। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF के साथ माहिदे के तहत फरवरी 2023 तक डीजल पर 20 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी। ज़राए का कहना है लेवी बढ़ाने से भी महसूलात का हदफ हासिल ना हो सका तो सेल्स टैक्स भी आयद किया जाएगा। IMF के साथ डीजल पर फी लीटर 50 रुपए लेवी आयद करने का मुआहिदा किया गया है। IMF की जानिब से टैक्स महसूलात बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। IMF ने मुतालबा किया कि टैक्स टू GTP शरह को बढ़ाया जाए। स्टॉक मार्केट में 330 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बरकरार रहा है। सियासी हलचल और माशी सुस्तरवी के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आने लगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने हसीस फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ली। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में तकरीबन 500 पॉइंट्स की गिरावट भी देखने में आई, जबकि इख्तिताम पर मार्केट 330 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 40,970 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, वो अब नफ़ा उनके ख़राब होने शुरू हो गए हैं। उनके लिए एक्सपोर्ट करना, वैल्यू एड करना
मुश्किल हो गया है, उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि वो सब, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी मार्केट पर। इसकी जो बुनियादी वजह जो है आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जिस तरह पॉलिटिकल हालात हैं वो बेहतर नहीं हो रहे, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो रहा है। इसके साथ साथ हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दूसरी जानिब गिरती हुई बरामदात, सरमायाकारी और तरसीलात ज़र में कमी के बाइस रुपए पर दबाव बरकरार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ, जबकि करेंसी डीलर्स ओपन मार्केट पर डॉलर के रेट 234 रुपए बता रहे हैं। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और खराब माशी सूरत हाल के बाइस रुपए पर दबाव और स्टॉक मार्केट में हसीस फरोख्त का रुझान है। और अब खबर यह है कि सिंध के जिला सांगड़ में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। OGDCL ने 26 जून 2022 को तेल और गैस की तलाश शुरू की थी। ज़खायर 3400 मीटर गहराई से दरियाफ्त हुए हैं। इनसे 2000 बैरल यौमिया तेल निकाला जाएगा। कुएं से 13 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस भी दरियाफ्त हुई है। शोबा तालीम से खबर यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 25वें कॉन्वोकेशन के दूसरे और आखिरी रोज़ 1100 तलबा और तालिबात को डिग्रियां अता की गईं। गेस्ट ऑफ ऑनर मारूफ सनतकार सलीम गौरी थे। रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब का दूसरा और आखिरी दिन मारूफ सनतकार सलीम गौरी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। पंजाब ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहेल अफजल, UCP के प्रोरेक्टर डॉक्टर नसर इकराम, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, फैकल्टी डीन्स, डायरेक्टर्स, माहिरीन तालीम और तलबा और तालिबात के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। गेस्ट ऑफ ऑनर सलीम गौरी ने तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा, लेकिन रिस्क लें और नाकामी से मत घबराएं, मकासद बड़े रखें और मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं। What a day it is for the people. What a day for the students. What a day for the people who have worked so hard for the last 4 years. मुबारक हो आप सबको, बहुत मुबारक हो आपको आज यहाँ आने की और बहुत मुबारक हो आपको अब तक कंप्लीट करने की। अब आपका सफ़र शुरू होगा, ज़िंदगी का सफ़र अब शुरू होगा। अगर आप ये समझते हैं कि पढ़ना बहुत मुश्किल था, एग्ज़ाम देना मुश्किल था, डिग्री बहुत मुश्किल थी, तो दोबारा सोच लें। असल एजुकेशन आपकी अब शुरू होगी। तलबा और तालिबात ने तालीम मुकम्मल करने पर खुशी का इजहार किया और यूनिवर्सिटी में गुजारे दिनों को अपना बेहतरीन वक्त करार दिया। तलबा और तालिबात ने मुल्क की खिदमत के अज़्म का भी इजहार किया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है। इसका क्रेडिट मैं ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को दूंगा। ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मतलब इससे बहुत सपोर्ट मिल रही है। आगे फ्यूचर में PhD करने का भी मेरा इरादा है। मेरी MPhil बायो केमिस्ट्री थी और बहुत खुशी हो रही है MPhil करके। BS मेरा UCP से ही है एंड फर्दर मैं PhD भी कर रहा हूँ UCP से ही। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी जिनकी वजह से मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत कुछ सीखने को मिला और तलीमी एतबार से बहुत अच्छा इदारा है। मैंने BS और MS UCP से किया है। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। दूसरे दिन डिग्री पाने वाले 1100 तलबा और तालिबात शामिल थे। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 311, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के 172, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के 152, फैकल्टी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 465 ग्रेजुएट्स को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की डिग्रियों से नवाजा गया।